ओके, तो वन पीस का चैप्टर 1086 आ चुका है। कल रात को ही आ गया था, पर मैं आज सुबह रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि कल रात को मैं थोड़ा बहुत स्क्रिप्ट लिख रहा था और जितनी भी इन्फॉर्मेशन मिली है उनके बारे में लिख रहा था, और बहुत कुछ है इस चैप्टर में जिसके बारे में मुझे देखना पड़ा कि क्या है इसका मतलब, वो सारी चीज़ें। ठीक है, इस वाले चैप्टर में हमें ये पता चला है कि ईमू की क्या पावर हो सकती है, और लुलुशिया जो है उसको क्यों डिस्ट्रॉय किया और कैसे डिस्ट्रॉय किया, ट्रू पावर क्या है वेगापंक की, और 5 एल्डर्स का नाम क्या है, और इसके लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा पढ़ना पड़ा। ठीक है, और शैंक्स है उसके फादर का थोड़ा रिवील हुआ है, और भी बहुत सारी चीज़ें, इवन नारुतो का भी कुछ रेफरेंस है। तो या आगे जैसे चैप्टर पढ़ेंगे वैसे वैसे हमें ये सारी चीज़ें पता चलती रहेंगी। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले कवर स्टोरी। उससे पहले अगर तुमने चैनल को ना सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, नहीं किया है तो कोई बात नहीं, बाद में कर लेना आराम से। फिलहाल हम चैप्टर पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जो कवर पेज है उसमें हमें दिखा रखा है कि जो सारे स्ट्रॉ हैट्स के मेंबर हैं वो बारिश में है, रेनकोट पहन रखा है सबने। ठीक है, और सब बहुत कमाल के दिख रहे हैं। पर हम देख सकते हैं कि इस वाले पैनल में या इस वाले पेज में, कवर पेज में, यहाँ पे कहीं पर भी जिन्बे या जोरो नहीं है। अब इसके पीछे बहुत सारे मतलब हो सकते हैं, जैसे बारिश भी होगी, जोरो रास्ता भूल गया होगा, जिन्बे में भी उसे ढूंढने गया होगा क्योंकि वो पानी में ठीक कुछ कर सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जोरो तो गुम हो गया होगा पर जिन्बे को ना फ्रेश पानी पसंद नहीं है। मैं अगर कुछ भी हिडन डिटेल्स है उस पर मैंने ज़्यादा फोकस नहीं किया है। तो मेनली चैप्टर पे आके बढ़ते हैं। चैप्टर का जो नाम है वो है द 5 एल्डर प्लैनेट्स, और टाइटल से ही तुम्हें पता चल गया होगा कि हम 5 एल्डर्स के बारे में बात करने वाले हैं, गोरोसेई के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो वहीं से शुरू करते हैं जहाँ पे हमने पिछला चैप्टर लेफ्ट किया था। जो कोबरा है वो ऑलमोस्ट मर गया है, इस वाले चैप्टर में कंफर्म हो गया कि वो मर गया है। ठीक है, अब यहाँ पे स्टार्टिंग होती है नरेटर बॉक्स की। नरेटर बॉक्स मतलब इंपॉर्टेंट स्टफ। ठीक है, तो हमें यहाँ पे नरेटर बॉक्स बोलता है कि ये रेवरी आराम से क्लोज हो गई, पर जो कोबरा का मर्डर है उसके बारे में अभी तक किसी को पता नहीं चला है। ठीक है, अभी हम देख सकते हैं मिस्टर 8। अब मुझे इसका आई थिंक एक्चुअली नाम आई से कुछ तो था, पर मुझे लिटरली मालूम नहीं है। तो मिस्टर 8 जो है वो वीवी का पोस्टर उसने हाथ में रखा है, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि पिछले चैप्टर में वीवी जो है वो वफल के साथ भाग चुकी थी, क्योंकि CP0 से पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, उसको कैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे, और उसके बारे में हमें थोड़ा और आगे पता चलता है, तो उसके बारे में और बात करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं जो पर्ल और जो चाका होता है वो जो किंग होता है, किंग कोबरा, उसके बारे में बहुत टेंशन में है, क्योंकि कोबरा है उसके बाद जब वो अंदर गया उसके बाद वो वहाँ से कभी बाहर आया ही नहीं, तो उसमें बहुत ज़्यादा टेंशन की बात हो रही है। ठीक है, अभी हम देखते हैं जो वीवी और वॉपन है वो किसी शिप के अंदर है। अब कौन सा शिप है ये? एजिस करके कोई किंगडम है, उसका शिप है, और एजिस किंगडम के बारे में हमें एक्चुअली कुछ ऐसा मालूम है नहीं, और हमें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलती है ये दोनों हैं वो मॉर्गन को कांटेक्ट कर रहे हैं ताकि वो उन्हें उठा सके, क्योंकि उनके पास ऐसा इंपॉर्टेंट डाटा है जो वो मॉर्गन को देना चाहते हैं। अभी हमें ये पता नहीं चला है कि एक्चुअली उन्होंने कितना मॉर्गन को बताया है, कितनी सारी चीज़ें बताई है, मतलब कितनी इन्फॉर्मेशन एक्चुअली उन्होंने मॉर्गन को दी है अभी तक। अभी हमें ये भी नहीं मालूम है कि जो वीवी है उसको एक्चुअली पता है भी कि नहीं कि उसके जो फादर हैं उनकी डेथ हो चुकी है, और वॉपल ने भी शायद से अभी तक वीवी को बताया नहीं है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो CP0 के मेंबर हैं उन्होंने भी वीवी और साबो के पोस्टर हाथों में ले रखे हैं, और सब लोगों से पूछ रहे हैं आसपास कि तुमने इसे देखा, इसे देखा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अब वीवी गायब हुई है तो उनकी ही जिम्मेदारी है, और साबो ऊपर से ऑर्डर आए होंगे ऑब्वियस। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि बॉनी भी किसी शिप में है, वो कोई ताजिन करके कोई किंगडम है। ठीक है, तो उसकी शिप में है, और इसके बारे में भी हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आई थिंक पहले कभी रेफरेंस हुआ था एक दो बार, पर उससे ज़्यादा हमें ताजिन किंगडम के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, और आई थिंक प्रोनाउंशिएट भी मैं सही ढंग से नहीं कर पाऊँ, पता नहीं क्या है ये। ठीक है, और जो साबो है मतलब लुलुशिया की शिप पे है वो। ठीक है, और उसके चेहरे से हम देख सकते हैं कि वो बहुत अच्छी तरह से वुंडेड है, और जब पिछला चैप्टर आया था उसके लाइक एक दो दिन में ही कुछ अलग थ्योरीज आने लग गई कि ईमू की जो असली पावर है वो ऐसी पावर है कि जो डबल फ्रूट यूज़र है उस पर ज़्यादा डैमेज होता है, या उनको नलीफाई करके उन पे अगर अटैक किया जाए तो उन पे ज़्यादा डैमेज होता है। क्योंकि हम देख सकते हैं पिछले वाले पैनल्स में, पिछले वाले चैप्टर में, कि जब कोबरा पे अटैक हुआ था तो उसने ऑलमोस्ट 2 अटैक ले लिए थे, और उसके बाद भी खड़ा रहने की पावर उसमें थी। पर वहीं पर जब साबो पे हमने ये अटैक देखा तो लिटरली उसकी हम शक्ल देख सकते हैं, वो एक और अटैक बिल्कुल भी नहीं ले सकता था। आई थिंक ये कहीं ना कहीं हिंट कर रहा है कि जो ईमू की पावर है वो रिलेटेड है डबल फ्रूट नलीफाइंग से, या फिर ऐसे करके समथिंग। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो नैरेटर बॉक्स है वो दोबारा से स्टोरी में आ चुका है, और वो बोलता है कि ज़्यादा टाइम नहीं लगा ये जो स्टोरी है, ये 2 स्टोरी हैं उनको फैलने में। अब वो कौन सी 2 स्टोरी हैं? पहला कि जो मर्डर हुआ है किंग कोबरा का,
जो अरावेस्टा के किंग थे, ठीक है, उसका, और उसकी जो बेटी है विवी, उसकी डिसअपेरेंस का, ठीक है, वो भी कहीं गायब हो गई है। तो ये दोनों जो भी स्टोरीज़ हैं वो पूरी दुनिया में, मतलब पूरे वन पीस की दुनिया में फैल चुकी है। अभी हम वापस आते हैं गोरोसे पे और हम देखते हैं कि वो डिस्कस कर रहे हैं साबो के बारे में। और अगर ये साबो वाला इशू पहले नहीं आता तो वो एगहेड का कोई जो इशू है उसको फिक्स करने वाले थे, पर अब उनको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी साबो वाले इंसिडेंट को, क्योंकि उसको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता है, ऑब्वियस सी बात है। तभी जो एक डेंडन मुशी उनके सामने रखा हुआ होता है वो रिंग रिंग कर रहा है, ठीक है, और हम देखते हैं ये और कोई नहीं ईमू है अपने फ्लावर रूम से, ठीक है, और वो ऑर्डर करता है 5 एल्डर को, मतलब जो भी ये पाँचों के पाँचों हैं, उनको ऑर्डर करता है कि जो वेगापंक का इन्वेंशन है उसको टेस्ट करने का समय आ चुका है, जिसका नाम है मदर फ्लेम। अब वो ऑर्डर करता है कि जो ये टेस्ट है वो लुलूसिया पे किया जाए। अब यहाँ पे तुम्हारे मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा, जब मतलब ये लुलूसिया वाला इंसिडेंट हुआ तब बोला था कि एक लाइट एक्सटिंग्विश करनी है फ्रॉम हिस्ट्री, ऐसा करके कुछ था, तो वो लाइट किसी और को रेफरेंस कर रहा है, और ये जो लुलूसिया किंगडम है वो अलग चीज़ है, ठीक है। अभी हमें मालूम नहीं है वो लाइट क्या है, आई थिंक वेगापंक या एगेड आइलैंड होगा। और गेस करो कि वो लुलूसिया किंगडम को क्यों डिस्ट्रॉय करना चाहता है, गेस करो। क्योंकि वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, मतलब अब ये लुलूसिया वालों की गलती है कि वो उस आइलैंड पे रहे, या उस आइलैंड की गलती है कि वो, आई थिंक अब यहाँ पे क्रॉस प्रॉक्सिमिटी का मतलब ये है कि वो या तो उस जो अटैक करने वाला शिप है या जो भी वो वेपन है उसके पास में है, या फिर वो जो रेड लाइन है उसके पास में है, मरीजवा है उसके पास में है, मे बी दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो ये उस आइलैंड की गलती है कि वो उस लाइन है उसके पास में है या फिर उस वेपन के पास में है, बस टेस्ट करने के लिए वो भी। तो या बहुत ख़राब फेथ है लुलूसिया वालों का, बस टेस्टिंग पर्पज़ के लिए उन्होंने एक आइलैंड को डिस्ट्रॉय कर दिया। और एक और थ्योरी यहाँ पे पिछले चैप्टर में मतलब जब ईमू का स्पीच पैटर्न या जो भी बोलना है तुम्हें वो रिवील किया गया था, तो एक आर्ट वर्क करके एक, अगर तुम्हें यूट्यूब चैनल देखा है तो, अगर नहीं देखा है तो जाके देखो, बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल है, और बहुत उसको जापानीज़ आती है, तो काफ़ी चीज़ें जो होती हैं वो ढंग से ट्रांसलेट नहीं हो पाती हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो जैसे ईमू का जो बोलने का पैटर्न है वो हमने देखा था कि बहुत अजीब है, तो जो आर्टोर की वीडियो है उसमें उसने बताया कि जो ये बोलने का पैटर्न है वो एक तरह से ऐसे कर सकते हो चाइल्डिश टाइप का है कि, और थोड़ा एगोइस्टिक टाइप का है कि वो अपने आप को एज अ मूव करके रेफर कर रहा है, पर चाइल्डिश लग रहा है, और वो मतलब तुम समझ सकते हो ना कि जैसे छोटे बच्चे बोलते हैं कि हम हैं यहाँ के राजा, ऐसे करके, तो वैसा टाइप का लग रहा है, ऐसा आर्टोर का कहना है। और काफ़ी अच्छी वीडियो है, तुम जाके देखो एक बार और तुम्हें उस साइड से थ्योरी थोड़ी बहुत समझ में आए, और बहुत अच्छी थ्योरी है, ओके। पर फिलहाल हम वापस आते हैं एल्डर, जो 5 एल्डर्स हैं उन पे, और इनका टाइटल रिवील कर दिया है। ये गोरो से तो नहीं, पर इनका जो टाइटल में है वो वॉरियर गॉड्स भी है, और इसके ऊपर मुझे थोड़ी और रिसर्च करनी पड़ेगी एक्चुअली था क्या। तो फिलहाल इनका नाम रिवील कर दिया गया है, जो बहुत बड़ी बात है। ऑलमोस्ट हमने बहुत पहले देखा था इनको, आई थिंक 10 साल से ऊपर हो गया है शायद, तब देखा था हमने इन्हें, और अब जाके इनका नाम रिवील हो रहा है। तो सबसे पहले हम गांधी पे आते हैं, ठीक है, गुड ओल्ड गांधी। फिलहाल जो गांधी है वो फाइन एंड वॉरियर गॉड है, और इसका नाम है सेंट ईथन बैरन वी नसजोरो करके कुछ तो नाम है, ठीक है। फिर हम आते हैं टोपो पे। टोपो अगर तुम्हें नहीं मालूम तो ये बंदा, ठीक है, जस्टिस वॉर गॉड है ये, ठीक है, और इसका जो नाम है वो है टॉपमैन वेलकरी करके है, जो रेफर करता है मर्क्यूरी का, आई गेस, क्योंकि प्लैनेट है वो, ठीक है। और जो गांधी का नाम है वो किसी प्लैनेट से एक्चुअली, या वीनस से करता होगा, मे बी वीनस जोरो, ठीक है। तो आई थिंक वीनस से करता है पहले वाले का, और दूसरे वाले का वेलकरी है तो मर्क्यूरी से करता है। फिर गैंडाल्फ आता है, गैंडाल्फ फ्रॉम लॉर्ड ऑफ रिंग, ठीक है, तो उसके बारे में है, वो है इन्वायरमेंट वॉर गॉड, और इसका नाम है सेंट मार्कस मार्स करके है, तो ये भी मार्स, इसमें तो डायरेक्टली पता चल रहा है, ठीक है। और फिर अगला बंदा आता है ये क्यूब फेस वाला, इसका एक्चुअली मुझे कुछ ऐसा पर्टिकुलर नाम नहीं मालूम, ठीक है, पर जिसके जो गले है उस पर स्कार है, आई थिंक वो बहुत खतरनाक बंदा है, ठीक है। शैपेल्ड जुपिटर करके कुछ तो है इसका नाम, ठीक है, सेंट शैपेल्ड जुपिटर, जो भी बोला है तुम्हें, जू पीटर ऐसा करके है। तो ये जू जो है वो आई थिंक कास्ट से रिलेटेड है कुछ तो। अब इसमें मुझे कुछ ऐसे वो मत करना, बस ये मेरे को जहाँ तक पता चला है वो मैं बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। और तीसरे वाले का हमें नाम पहले से मालूम है, अजय गार सैटर्न, जो भी बोलना है तुम्हें, ठीक है, तो वो है। अब मैंने इनको कंपेयर किया सबसे पहले रोमन गॉड से, क्योंकि ज़्यादातर लोग बोल रहे थे कि रोमन गॉड से काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं, ठीक है, पर ऐसा मुझे कुछ खासा मिला नहीं कि मतलब जैसे नाम है और उनका जो रोल है वो पर्टिकुलर मैच नहीं कर रहा है। तो आई थिंक ओडा ने यहाँ पे थोड़ी क्रिएटिव लिबर्टी ली है और मिक्स मैच कर दिया है। अभी हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, तो इनका नाम हमें पता चल चुका है, सारे प्लेनेट पे बेस्ड हैं और सारे वॉर गॉड्स हैं, ओके। अभी हम चैप्टर पे पीछे आते हैं वापस से, ठीक है,
और वो जो ईमो होता है वो एक ऑर्डर तो देता है कि लुसिया को डिस्ट्रॉय करो, और एक और ऑर्डर देता है कि जो वीवी है उसको फाइंड करो और कैप्चर करो मेनली, क्योंकि वो उसका लिली से कोई ना कोई लेना देना है, ठीक है। अभी हम जाते हैं मरीन फोर्ट पे वापस, और हमें रिवील होते हैं 3 सेराफिम्स, 3 मिनी सेराफिम्स या सेराफिम जो भी बोलना है तुम्हें, ठीक है। और ये 3 और कोई नहीं है, ये हैं सैंडमैन, स्वॉर्डमैन और स्ट्रिंगमैन, ठीक है। अगर तुम्हें नहीं मालूम तो मैं बता देता हूँ, क्रोको, डूफी और मौर्या, ठीक है। तो ये तीनों के सेराफिम्स अब हमें मिल चुके हैं, तो मतलब अब हमारे पास टोटल 7 सेराफिम हो चुके हैं। एक बोआ का, एक जिन्बे का, एक क्रोकोडाइल का, एक डूफी, एक मौर्या जो अभी इस चैप्टर में लिखा है, और एक मीहॉक का, ड्रैक्यूल मीहॉक, और एक पुमा का तो ओजी है। तो ये जितने भी सेराफिम्स हैं वो लिटरली मतलब जो टाइम स्किप है उससे पहले के जितने भी वॉरलॉर्ड्स हैं वो ये सारे ओजी हैं, ठीक है। मतलब ये सारे 7 जो हैं वो 7 ओजीज हैं, ओके। अभी हम स्विच होते हैं, अभी हम देखते हैं साबू। अब साबू यहाँ पे अपनी स्टोरी मतलब फ्लैशबैक ऑलमोस्ट खत्म होने पे आया है, और ये प्रेजेंट पे आते जा रहे हैं, ठीक है। अभी साबू बताता है कि जैसे ही मतलब वो लुलूसिया पे डॉक होने वाले थे, वैसे ही वहाँ के लोग एकदम बैठे ही थे कि वो जो किंग है और उसकी डॉटर है, तो उनके लिए वेट कर रहे थे ताकि उनको कैप्चर कर सकें। और तभी वहीं पर उसको पता चलता है कि जो कोबरा के मर्डर के पीछे प्लानिंग है या मतलब फ्रेम किया गया है उसको, साबो को, ठीक है। तो उसको इससे पहले कुछ पता नहीं था, और उसका जो वेलकम है वो बहुत अच्छे ढंग से किया गया। साबो ने जब ये सारी चीज़ें देखी तो उसके मुंह से कोई वर्ड नहीं निकले। तो अभी हम देखते हैं कि साबो जो है वहाँ से कुछ रिक्रूट्स लेता है, क्योंकि उनमें मतलब काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल हो सकता है, और उनमें और साबो और या रिवॉल्यूशनरी आर्मी में जितने ज़्यादा बंदे होंगे उतना बढ़िया होगा, है ना। तो साबो है वो बोलता है कि मैंने तुम्हें अभी तक कांटेक्ट नहीं किया था, क्योंकि तो जो उसका एन्क्रिप्टेड स्नेल था उससे वो डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर वो डायरेक्टली कांटेक्ट करता तो उनकी लोकेशन पता चल जाती। तो इसलिए उसने क्या किया, जब वो वहाँ से बाहर जा रहा था तो उसने अपने ट्रांसपॉन्डर स्नेल से या एन्क्रिप्टेड स्नेल से वहाँ के स्नेल से कॉन्टैक्ट किया, और वहाँ से रीराउट किया जो कॉल है वो कानाबाका किंगडम में, ठीक है। तो वहाँ रीराउट किया। तो ऐसे करके अगर नेवी को पता भी चलता है कि वो कहाँ पे है, तो वो लुलूसिया पे जाएंगे उसे ढूंढने, ना कि यहाँ पे, और वो वैसे भी वहाँ से निकल ही रहा था। तो जब ये बोलता है कि अब जब मैं वहाँ से निकल ही रहा था, जब मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन दे ही रहा था, अचानक से कोई एक डार्क सी शैडो आई और वो आइलैंड पूरी तरह से एनाइलेट हो गया। अब यहाँ पे जो ड्रैगन होता है वो भी बहुत सरप्राइज है, आई थिंक उसको भी इस चीज़ के बारे में नहीं पता है। तो ड्रैगन बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है, कि तुम इसके बारे में थोड़ा और एक्सप्लेन करोगे, ऐसे करके, ठीक है। तो अभी हमें साबू बताता है कि जब वो वहाँ से निकल रहे थे तो एक डार्क सी, एक ब्लैकिश शैडो जो है वो बादलों के ऊपर से जा रही थी और एकदम लुलूसिया पे जाके रुकी, और वहाँ से लेज़र ऑलमोस्ट 16-17 लेज़र बीम्स नीचे की तरफ छोड़ी, और लुलूसिया डिस्ट्रॉय एकदम, ठीक है। अब इवान कॉफ जो है, ठीक है, इवान जो है वो एक नई थ्योरी अपनी तरफ से इन्वेंट कर रहा है, ठीक है। और वो बोलता है कि जो ईमू है वो मतलब अब ये सभी को मालूम है कि जो ईमू है वो 20 किंग्स में से एक था, जो हाउस ऑफ, अब यहाँ पे ईमू का हाउस रिवील किया है, एक्चुअली नाम पूरी तरह से ईमू ऑफ द हाउस नैरोना करके कोई हाउस है, और आई थिंक हाउस के बारे में इतना कुछ हमें बताया नहीं है। आई थिंक जैसे अगर हमें वीवी बोलेंगे तो वीवी ऑफ द हाउस नेफेटारी अगर ऐसा है, या फिर डे फ्लेमिंगो फ्रॉम हाउस ऑफ डोंकियोटे, ऐसे कुछ, ठीक है। तो आई थिंक वो हाउस और जो भी है वो सब चीज़ें सेम ही है, ठीक है। और वो किसी तरह की बुक निकाल दी है, आई थिंक वो डेविल फ्रूट की बुक है, ठीक है। उसमें वो शायद से ओपे ओपिनोमी का बताता है कि ओपे ओपिनोमी से इटर्नल लाइफ ग्रांट की जा सकती है। तो आई थिंक ईमू के पास भी वही वो मतलब पावर है, और वो मर नहीं सकता है, सीधी सीधी बात। वो ये भी बोलता है कि अगर, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो वो बंदा है वो ईमू होने का प्रेटेंड कर रहा है, पर ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि जो गुरु से हैं अगर वो ईमू की बात मान रहे हैं तो मतलब वो ये तो एक्चुअल ईमू है, या तो फिर कुछ अलग ही चीज़ है, ठीक है। और फिर यहाँ पे इवानकॉफ एक और थ्योरी मतलब रिप्रेजेंट करती है, और तो अभी यहाँ पे एक और थ्योरी प्रेजेंट करता है इवानकॉफ, ठीक है। और वो बोलता है कि जो वेगापंक है मे बी उसने ये वेपन बनाया है, या फिर ये एंशिएंट वेपन भी हो सकता है, क्योंकि हमें रॉबिन ने पहले ही बता दिया है कि एंशिएंट वेपन जैसी भी कोई चीज़ है, ठीक है। पर यहाँ पे जो ड्रैगन होता है उसको बिल्कुल पता नहीं चलता है, और वो बोलता है कि नहीं, वेगापंक ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि हमें भी मालूम है कि वेगापंक ने जितनी भी चीज़ें बनाई है वो ऑलमोस्ट ऐसे डिस्ट्रक्शन के लिए तो नहीं बनाई है। तो थ्योरी आती रहती है जैसे जैसे मैं पढ़ता रहता हूँ। तो एक थ्योरी ये है कि जो वो आइलैंड है वो एक्चुअली डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, वही तो टेलीपोर्ट हो गया है या फिर इनविजिबल हो गया। तो इन दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, और आई थिंक टेलीपोर्ट वाली थ्योरी अच्छी है, क्योंकि हमें लुलूसिया के मतलब ऐसे दिखाया नहीं है कि घर वर डिस्ट्रॉय हो रहे हैं या आइलैंड वाइलैंड फूट रहा है या वो सिंक कर रहा है, ऐसा करके कुछ भी नहीं दिखाया है। तो ये एक पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। और अब हम नेक्स्ट पेज में आते हैं, और ये वाला जो पैनल है वो लिटरली गजब है। अभी हम देखते हैं एक नैरेटर बॉक्स आता है दोबारा से,
वो बोलता है एक सेलेस्टियल ड्रैगन है, वो उसको डेथ सेंटेंस दे दी गई है, उसको मार दिया गया है या उसके लिए डेथ पेनल्टी डिसाइड कर दी गई है और इसके बारे में बाहर वाली दुनिया को कभी रिपोर्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। और मैं ये वंडर कर रहा था कि ये जब हो रहा है क्या पहले भी ऐसा हो चुका है, क्या मतलब होता रहता है क्या ऐसे। अभी हम आगे आते हैं, अभी हम बैकग्राउंड में जो आवाज़ है वो सुन रहे रहते हैं कि बैकग्राउंड में बोलते हैं वो कि हमारी पूरी फूड सप्लाई जो है वो कैंसिल हो गई है, बस हमारे पास केक बचा हुआ है। अब केक भी क्यों बचा हुआ है मुझे बिल्कुल मालूम नहीं है, शायद से साहब वो केक डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता मे बी, पर अभी इफेक्ट दिखना शुरू हो रहा है हमें धीरे धीरे करके, ठीक है। अभी हम एक पर्सन के बारे में देखते हैं जो ये चांद शेप का, कुछ तो इसकी दाढ़ी और बालों से पता चल रहा है, ठीक है, चांद शेप का है और मून का दोबारा से रेफरेंस है यहाँ पे, और मून और वन पीस आपस में बहुत अच्छे ढंग से चलते हैं, ठीक है। तो ये जो पर्सन है वो एक्चुअली जज था जो जिसने सेंटेंस किया जो, और ये फॉर्मल किंग है गॉड वैली का। तो लिटरली तुम देख सकते हो, और इसका नाम क्या है, गार्लैंड फिगारलैंड, तो इसका नाम भी फिगारलैंड है। और अगर तुम्हें फिगारलैंड के बारे में कुछ नहीं मालूम है तो तुम्हें वन पीस की मूवी फिल्म रेड देखनी चाहिए, और स्पॉइलर है उसके बारे में कि जो शैंक्स है वो भी फिगारलैंड फैमिली का हिस्सा है। तो यहाँ पे काफ़ी हद तक हमें पता चलता है कि ये जो बंदा है वो कहीं ना कहीं रिलेटेड है शैंक्स से, और शैंक्स से कैसे रिलेटेड है बिल्कुल नहीं मालूम। ये तो बड़ा भाई हो सकता है, मे बी अंकल, मे बी ग्रैंडपा, मे बी फादर, मे बी कुछ भी हो सकता है। आई थिंक फादर है क्योंकि एजेस के हिसाब से देखा जाए ऑलमोस्ट जो शैंक्स है वो ऑलमोस्ट 30 का है, मिड 30s के आसपास है शैंक्स भी, ठीक है। तो अब देख सकते हैं हम कि जो फिगारलैंड है वो कितनी पावरफुल फैमिली है, वो सेलेस्टियल ड्रैगन्स को ऑर्डर करती है, जबकि सेलेस्टियल ड्रैगन्स अपने आप को गॉड मानते हैं। तो या और ये जो है वो सुप्रीम कमांडर है गॉड नाइट्स, ओके। तो यहाँ पे ये चीज़ हमें पता चलती है, और हम देखते हैं जो पर्सन है वो और कोई नहीं म्यूज़गार्ड है। और जब मैं इसकी कमेंट पढ़ा था लिटरली हर एक बंदा बोल रहा था रेस्ट इन पीस म्यूज़गार्ड, ये बहुत सही में बहुत अच्छा बंदा था, पर अब वो नहीं है। और ये जो डेथ है वो बहुत कम डेथ में से है जो एक्चुअली हुई है। और आई थिंक अगले चैप्टर में हम वापस या तो स्ट्रॉ हेड्स पे जाएंगे, या तो स्ट्रॉ हेड ग्रैंड फ्लीट के मेंबर है जैसे लियो और साई, अगर वो यहीं पर आइलैंड में है तो आई थिंक वो म्यूज़गार्ड को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, हो सकता है कुछ भी। और एट दी एंड हमें थोड़ा बहुत नारुतो को रेफरेंस मिलता है अगर तुम मानना चाहो ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये होता है फिगारलैंड, वो बोलता है एनीवन हु प्रोटेक्ट स्कम इज लोअर देन द स्कम दे प्रोटेक्ट। जो स्कम वाला डायलॉग है वो ऑलमोस्ट मुझे याद दिला रहा था कि ये जो सेम चीज़ है वो आई थिंक कहीं मैंने सुनी है। और फिर आई थिंक मैं पावर विजन की वो देख रहा था लाइव स्ट्रीम, और उसमें मुझे बताया कि जो ये चीज़ है वो एक्चुअली नारुतो से है। नारुतो में ओबिटो ये चीज़ बोलता है, अब तुम ये देख सकते हो, ठीक है, सर्च कर लेना स्कम कोड नारुतो, ठीक है, ऐसे करके। तो यार नारुतो का छोटा मोटा रेफरेंस है, और या दैट्स इट भाई। ये वीडियो बहुत गजब होने वाली है, और होने वाली है क्या हो चुकी है। और अगले चैप्टर में आई थिंक हम वापस से स्ट्रॉ हेड्स को मिलेंगे। तो या दिस इज़ वीडियो, और मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर यहाँ तक तुमने देख लिया है तो यार गजब, नाइस, थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।